सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज टीजीके के अंदर। दोस्तों, आज हम करेंगे कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए जो है हेल्पफुल होते हैं। वैसे एचएसएससी की आप तैयारी कर रहे हो तो एचएसएससी के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चंस हैं। सभी एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सेंट्रल एग्जाम हो, कोई भी स्टेट एग्जाम हो, सभी के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चंस एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है हम दोस्तों एक वीडियो आपको करवा चुके हैं, इससे रिलेटेड दुर्गा शक्ति, पटवारी, कर्नल पटवारी से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आने की संभावना वो करवा चुके हैं। दूसरी वीडियो ये रहेगी दोस्तों। और वैसे मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी हमने काफ़ी वीडियो करवा रखी जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आप वे वीडियो भी जो है देख सकते हैं, उनमें से भी क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो कंप्यूटर चाहे कहाँ से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर को कितने वर्गों में बांट सकते हैं? तो डिजिटल जो कंप्यूटर है उसको कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो दोस्तों उसको जो है आप 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा? देखो, एक तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है एबेकस। ठीक है, एबेकस किस काम को कर पाने में असमर्थ था? तो एबेकस जो है दोस्तों वो किस काम को करने में असमर्थ था? दोस्तों ये था गुणा और भाग देने में। दोस्तों गुणा और भाग इस एबेकस से नहीं किया जा सकता था, जोड़ना घटाना ओनली इससे किया जा सकता था। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे, जो है गुणा और भाग नहीं दिया जा सकता था इससे। ठीक है, पहला कंप्यूटर था दोस्तों ये। उसके बाद चलते हैं एबेकस। एबेकस की तुलना में नेपियर्स बोन जो है वो कौन कौन से काम अधिक कर सकता था? देखो दोस्तों, नेपियर्स बोन, ठीक है, एबेकस की तरह ही था ये भी, लेकिन एबेकस जो काम करने में असमर्थ था वो नेपियर्स बोन कर सकता था। बस इतना ही फर्क था और सब कुछ सेम था इसका। भाई जोड़ घटाव भी ये कर सकता था, ठीक है, गुणा भाग भी ये कर सकता था, नेपियर्स बोन। ठीक है, तो नेपियर्स बोन चारों काम कर सकता था। तो कौन सा काम अधिक कर सकता था? गुणा और भाग देना काम ये जो है अधिक कर सकता था। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों, नेपियर्स बोन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है, नेपियर इसका आंसर हो जाएगा, सर जॉन नेपियर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर काफी नेपियर्स हैं तो आप जॉन वाला जो है वो याद रखेंगे। यहाँ पर देखो दोस्तों, आपका नेपियर्स बोन है ना, नेपियर्स बोन, बोन को आप पढ़ लो जॉन। ठीक है, इस प्रकार से रिलेट करके आप क्या कर सकते हो, उसको याद कर सकते हो, सर जॉन नेपियर। नेपियर तो सेम हो ही जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों एक चीज मैं और बता दूं आपको, जो ये सर जॉन नेपियर्स थे, ठीक है, ये कौन थे? गणितज्ञ थे। ठीक है, मैथमेटिशियन थे ये। आगे चलते हैं। आगे है, प्रथम विद्युत कंप्यूटर का क्या नाम था? तो दोस्तों प्रथम विद्युत कंप्यूटर की बात हो रही है। प्रथम विद्युत कंप्यूटर कौन सा था? ये था मार्क फर्स्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, मार्क फर्स्ट के निर्माता जो है का क्या नाम था? तो मार्क फर्स्ट के निर्माता के नाम था होवार्ड एकेन। ठीक है, होवार्ड एकेन इनका नाम था। आगे चलते हैं। आगे है, कंप्यूटर में लगे पुर्जों के आधार पर, ठीक है, कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है? तो दोस्तों देखो, अब पुर्जों के आधार पर, एक हम डिजिटल के आधार पर हम पढ़ चुके हैं कि भाई अब पढ़ते हैं कि पुर्जे लगे हुए होते हैं, तो उस हिसाब से कितनी पीढ़ियों में इसको बांटा जा सकता है या कितने भागों में। ठीक है, तो ये 5 भागों में बांटा जा सकता है। 5 पीढ़ियां हैं कंप्यूटर की। कौन कौन सी है 5 पीढ़ियां, क्या क्या उनमें लगा होता था, वो भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहां पर है दोस्तों, सबसे पहले एनालिटिकल्स इंजन का आविष्कार किसने किया? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कंप्यूटर के अंदर। क्या है दोस्तों ये, इसका आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने, और चार्ल्स बेबेज को ही क्या कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए आप याद रखना, एनालिटिकल इंजन का ही आविष्कार किया था इन्होंने। ठीक है, और इनको जो है कंप्यूटर का आविष्कारक कहा जाता है, आधुनिक आविष्कारक। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब किया? तो दोस्तों एनालिटिकल इंजन जो है चार्ल्स बेबेज ने बनाया था 1833 ईस्वी के अंदर। ठीक है, प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर जिसने आधुनिक कंप्यूटर की नींव डाली थी वह क्या था? तो दोस्तों
पहला जो मैकेनिकल कंप्यूटर था, ठीक है, प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर जिसने आधुनिक कंप्यूटर की नींव डाली, तो आधुनिक कंप्यूटर वहीं से शुरू हुई थे। और ये किसने बनाया था मैकेनिकल कंप्यूटर? ये बनाया था, ये इसका नाम है दोस्तों एनालिटिकल इंजन, ठीक है, ये चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, इसलिए इसको आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है एनालिटिकल इंजन 1 मिनट में कितनी गणना करने में सक्षम था? ठीक है, तो 1 मिनट में 60 गणना ये कर सकता था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन किस किस्म का कंप्यूटर था? तो चार्ल्स बेबेज ने जो एनालिटिकल इंजन बनाया था दोस्तों, वो किस प्रकार का कंप्यूटर था? वो दोस्तों मैकेनिकल कंप्यूटर था। ठीक है, मैकेनिकल कंप्यूटर। आगे चलते हैं। मैकेनिकल कंप्यूटर किसे कहते हैं दोस्तों, आपको पता हो? जैसे देखो दोस्तों, कोई भी काम या तो आप खुद से करते हो, हाथों से करते हो, ठीक है, तो मैकेनिकल कंप्यूटर में क्या है कि आपको उसके पार्ट भी नजर आते रहते हैं कि कैसे कैसे ये काम कर रहा है। डिजिटल कंप्यूटर में आपको कुछ नजर नहीं आता, बस सीधे नंबर दबाए आपको कुछ और नंबर इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो मैकेनिकल कंप्यूटर क्या होता है? जिस प्रकार से कुछ भी चीज होती है जो मतलब जिसको आप देख सकते हो कि कैसे ये काम कर रहा है, तो वही एक प्रकार से मैकेनिकल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों यहाँ पर प्रारंभिक दिनों में, ठीक है, शुरुआत के दिनों की बात है, कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह क्या इस्तेमाल होता था? शुरुआत की बात कर रहे हैं, प्रारंभ में। तो दोस्तों अब तो देखो दोस्तों, ट्रांजिस्टर यूज हो रही हैं, ठीक है, तो ट्रांजिस्टर की जगह जो है वो क्या यूज होता था, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों वैक्यूम ट्यूब जो है वो यूज होती थी। ठीक है, खाली ट्यूब जो है, वैक्यूम ट्यूब जो है यूज होती थी उसके अंदर प्रारंभिक दिनों में। जैसे कि बल्ब, ठीक है, बल्ब भी इसको बोला जाता है, बल्ब अगर लिखा आ जाए तो बल्ब भी हम उसको आंसर दे सकते हैं, या वैक्यूम ट्यूब भी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है बल्ब लगे हुए कंप्यूटर किस पीढ़ी के थे? तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, पीढ़ियों से रिलेटेड कि उसमें क्या लगा हुआ था और वो किस पीढ़ी का था। तो दोस्तों बल्ब लगे हुए कंप्यूटर जो थे ना, वो पहली पीढ़ी के थे, या वैक्यूम ट्यूब लगे हुए कंप्यूटर जो थे वो पहली पीढ़ी के थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है ट्रांजिस्टर लगे हुए कंप्यूटर किस पीढ़ी के थे? दोस्तों फिर है ट्रांजिस्टर लगे हुए, बल्ब लगा हुआ था या वैक्यूम ट्यूब हम कह सकते हैं, वैक्यूम ट्यूब के बाद ट्रांजिस्टर लगाने लग गए। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर की पीढ़ी कौन सी हो जाएगी? दूसरी। ठीक है दोस्तों, बल्ब के बाद ट्रांजिस्टर यूज करने लग गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब चिप जो लगे हुए कंप्यूटर किस पीढ़ी के थे? दोस्तों फिर आपका जो है चिप लगने लग गई, और चिप कौन सी पीढ़ी में लगती थी? तीसरी पीढ़ी के अंदर चिप का इस्तेमाल होने लगा था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों फिर चिप के बाद माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए कंप्यूटर किस पीढ़ी के थे? तो दोस्तों ये थे चौथी पीढ़ी के। अब देखो दोस्तों बात सुनो, यहाँ पर ये आप याद कर लेना अच्छे से। देखो वैक्यूम ट्यूब अगर लगती है तो उसमें एक ही तार होता था। ठीक है, एक ही तार होता था, दो यहाँ पर पॉइंट हो जाते थे, लग जाती थी आसानी से। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों फिर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। ट्रांजिस्टर में एक दो पॉइंट फालतू होने लगे ऐसे। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर हो जाता है आपका, और इसको यूज करने लग गए। ठीक है, फिर उसके पॉइंट और बढ़ गए। आपने चिप सुना होगा पहले, अगर आप कोई भी रेडियो वगैरह, ठीक है, सीडी डीवीडी वगैरह यूज करते थे, ठीक है, तो उसमें इस प्रकार की चिपें लगी होती थी दोस्तों। ठीक है, चिपें लगी होती थी, और फिर ये जो है पॉइंट जो है ये बढ़ गए, तो उसको क्या कहने लगे हम? चिप कहने लगे, इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर, अब वो चिप थी वो मोटी होती थी पहले, ठीक है, थोड़ी मोटी होती थी, अब इनको इतना बारीक कर दिया गया है, बिल्कुल पतली नजर आएगी। आजकल वाली जो चीजें देखोगे आप, जैसे कि भी एलसीडी वगैरह जो आती हैं, उनमें बिल्कुल पतली, ठीक है, पतली जो है चिप की तरह ही आती है, लेकिन उनमें काफी सारी जो है ये पॉइंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बारीक 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 बारीक, बहुत ज्यादा। माइक्रो का मतलब बहुत बारीक। ठीक है, तो ये भी पतली होती है और इसके पॉइंट भी बहुत बारीक बारीक होते हैं, और इसी को क्या है? माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में किस प्रकार के थे? तो दोस्तों पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे ना, वो एक एक बड़े बड़े कमरों के अंदर आ जाते थे। ठीक है, छोटी चीजों में वो जो है फिट नहीं हो पाते थे, तो बड़े बड़े होलों के अंदर उनको रखा जाता था, और काम भी बहुत धीरे धीरे वो करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा, आकार में तो बड़े होते थे लेकिन चाल में छोटे होते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? तो दोस्तों पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर की बात करें तो उसका नाम था ENIAC। ठीक है, तो ये पीढ़ियों के अंदर पहली पीढ़ी की बात करें
तो तब ये जो है इनिएक, मतलब इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब लगी हुई थी, ठीक है, इनिएक के अंदर। और वैसे शुरुआत में जब वो कंप्यूटर बना था, जैसे कि भाई जोड़ घटे करने के लिए, या सबसे पहले जो चीज़ बनाई गई थी वो क्या थी, वो आपकी थी एबेकस, ठीक है। वैसे पहली पीढ़ी का कंप्यूटर इनिएक था, ये आप याद रखना, कंफ्यूज मत होना इनमें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों है पहली पीढ़ी के जो पहले कंप्यूटर को जो है किसने बनाया था, तो ये बनाया था दोस्तों जेपी इकार्ट और जेडब्ल्यू मोकली ने, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें दोस्तों। अच्छी लगी लाइक कर देना दोस्तों। आई होप कि आपके क्वेश्चंस यहां से जरूर पूछे जाएं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।